हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन दोस्तों आरआरबी स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, राइट? तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी का जो पार्ट है, जिसमें लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एनपीएस, आरटीआई, कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज, राइट? उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम उस पर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। हमारा जो कोर्स है उसमें भी हम बहुत सारे जो भी इनिशिएटिव है उस पर बात कर रहे हैं, राइट? आज इसमें दोस्तों हमने पिछले उसमें एक वीडियोस में देखा था लेक्चर्स में कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आपको पता है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हैं जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, राइट? ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट? ठीक है, तो उसमें हम बात किया था, हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी चीज़ें थी कि हिस्ट्री क्या थी, कब से बनाया गया इंडिया में सबसे पहले। आज हम बात करेंगे दोस्तों उस पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, किस तरह से, जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए, सो दैट आपको और क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, उतना आपके लिए ईजी होगा रिमेंबर करना, और आपको एग्जाम में चांसेस है कि आप वो क्वेश्चन करेक्ट कर पाएँ, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं जो भी हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं, हमको फीडबैक देते हैं दोस्त, सर और भी एक्ट चाहिए, हमको डिटेल में वीडियो चाहिए, एक एक सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दीजिए आप। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, आप पहले मेन जो सेक्शंस है उस पर फोकस करिए। मैंने इसीलिए उसमें बहुत सारा कंटेंट, मैं चाहूँ तो उसमें मैं आपको बेयर एक्ट से लेके उसमें सारे इंपॉर्टेंट एक्ट का एक्सप्लेनेशन दे दूँ, बट मेरे हिसाब से वो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप इतने सारे सेक्शंस डिस्कस करने के बाद आपको कुछ भी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं। एटलीस्ट पहले आप जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, प्रोविजंस है, वो चीज़ें अगर आप 2-3 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो एटलीस्ट उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे एग्जाम में, अगर वो चीज़ें आती हैं। और ज़्यादातर चांसेस है कि वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही आते हैं 80%। आप अगर एग्जाम में 60-70% भी क्वेश्चन कर ले जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप 100% के चक्कर में, एक कोई क्वेश्चन बहुत डीप में आ रहा है, 2 क्वेश्चन, उसके चक्कर में आप परेशान हैं कि मुझे पूरा पढ़ना है, एक एक फैक्ट पढ़ना है, एकदम से एक चीज़ें एकदम बिटवीन द लाइन्स सारी चीज़ें पढ़ना है। दोस्तों, ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप चीज़ें और यस, हम भी ट्राई करेंगे उससे रिलेटेड जो भी और भी डिटेल वीडियोज़ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले वीडियोज़ में, आगे आने वाले वीडियोज़ में वो चीज़ें कवर करेंगे और डिटेल में, राइट? ठीक है, बट आप पढ़ते रहिए, परेशान मत होइए, राइट? ठीक है, मेरा सजेशन है हम्बल, राइट? चलिए, तो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो पक्का आने के चांसेस हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए ये वीडियो। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा ऑलरेडी। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए कब आया था, ये 2019 का क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन 2019 के जो आरआरबी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स दोस्तों पड़े हुए हैं हमारे ऐप पर, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर ऐप डाउनलोड कीजिए आप। ऐप को आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स है 2015 के भी, 2019 के भी। ये क्वेश्चन 2019 में आया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन का इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। थ्योरी क्लास में हमने देखा था दोस्तों। तो इसकी स्थापना दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन है 1945, 1947, 1950, 1952। इसकी आंसर क्या है? 1947, राइट? 1947 में आईएनटीयूसी की स्थापना 3 मई 1947 को हुई थी, और यह कांग्रेस पार्टी से संबद्ध ट्रेड यूनियन है। मैंने बताया था एफिलिएशन की किस पार्टी से संबद्धता है, तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या कांग्रेस पार्टी उससे जुड़ी हुई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1947 को, राइट? तो आई थिंक ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा सकता है फिर से। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, देखिए तो इसके में देखिए ऑप्शन था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। दोस्तों आपको पता है AITUC, यहाँ पे जस्ट ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं अब, ठीक है। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है AITUC, आपको पता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए 1999, 1920, 1922, 1925। तो ये भी हमने देखा था। तो AITUC सबसे ओल्डेस्ट इंडिया की जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है, राइट? तो ये कब हुई थी दोस्तों? ये 1920 में। कब? 1920 में, बी इसका आंसर है। तो ये 1920 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी, राइट? तो आई थिंक इसमें कुछ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ चीज़ें, ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, राइट? AITUC भारत की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन है, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। कब?
31 अक्टूबर 1920, राइट। ये डेट भी है, कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकता है कहाँ पर, मुंबई में की गई थी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। ये दोस्तों ये PDF भी हमारे ऐप पे अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, भारतीय मजदूर संघ BMS जो कि मैंने पढ़ाया था आपको, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन देखिए 1952, 55, 57, 60। देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए 1952 और 1957 दोनों दिया हुआ है, राइट। मैंने बताया दोस्तों कि स्थापना कब की गई थी दोस्तों, एक्चुअली 1955 में। कब? 1955 में एक्चुअली फाउंडेशन जब कब रखा गया था, 1955 में ही, ठीक है। तो इसकी स्थापना केवल अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर देखिए बी होगा। बट वो एक्टिवली काम करना कब से स्टार्ट हुआ था, देखिए यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। BMS की स्थापना 1955 में की गई थी, लेकिन इसके संगठन से सक्रिय 1957 में किया गया। यह RSS से जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था। BMS इज एफिलिएटेड नॉट डायरेक्टली, इट इज नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज इन्फ्लुएंस विद द RS आइडियोलॉजी, जो उसकी विचारधारा से प्रभावित थे। तो देखिए इसका 55 में फाउंडेशन हुआ, अगर स्थापना केवल बात करते हैं तो उसका आंसर यहाँ पे 55 होगा, बट काम करना है सक्रिय हुआ कब? 57 से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ठीक है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, राइट, की स्थापना कब हुई थी? CITU। ऑप्शन देखिए 65, 68, 70, 75। इसका भी दोस्तों ने पढ़ाया था आपको कि ये देखिए दोस्तों 1970 में। कब? सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? 1970 में, राइट। CITU, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये किससे जुड़ा है दोस्तों? CITU किस विचारधारा है, किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या इन्फ्लुएंस्ड है? बताइए आप कमेंट में सेक्शन में बताइए कि CITU किस सेक्शन, किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो 1970 में और स्थापना 30 में की गई थी। यह CPM बताया था मैंने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें जो मार्क्सवादी फ्रैक्शन है, ठीक है, मार्क्सिस्ट, उससे जो संबंध है CPIM। अंडरस्टूड? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पांचवा क्या है, हिंद मजदूर सभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? HMS किस वर्ष अस्तित्व में आई, मतलब किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, राइट। ऑप्शन देखिए 1945, 1947, 1948, 1950। ये भी हमने अब आपको बताया था, इसका 1948 किससे? सोशलिस्ट नेता जैसे जयप्रकाश नारायण और नेताओं द्वारा की गई थी। HMS की स्थापना कब की गई? 1948 में। और जो समाजवादी नेता थे जैसे जयप्रकाश नारायण या और भी जो सोशलिस्ट लीडर थे उनके द्वारा की गई थी। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां देखो, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, मैंने बताया था सेल्फ, ठीक है। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? ऑप्शन देखिए 60, 72, 80 एंड 90। ये भी हमने देखा था दोस्तों, कब की गई दोस्तों? इसका 1972। ये वीमेंस रिलेटेड जो एसोसिएशन है, एला भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? अहमदाबाद में, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। इसलिए फॉर द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, जो भी वर्किंग क्लास वीमेन थी। अंडरस्टूड? यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है। कब? 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन स्थापना एला भट्ट द्वारा की गई थी, जो असंगठित महिला श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करती है। अंडरस्टूड? पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 7th, TUCC ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देखिए 69, 70, 71, 72। तो इसके देखिए 71 में, 1971 में। ये किससे रिलेटेड है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित ट्रेड यूनियन है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी है, एक ग्रुप है, जो क्या है? ट्रेड यूनियंस कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो उसका एक जो लेबर विंग है, राइट। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC किस वर्ष गठित की गई थी? कौन सी? UTUC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शन देखिए 1949, 1952, 1960, 1970। ये भी देखा था हमने दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC की गई थी 49, 52, 60 to 70। तो इसका आंसर देखिए, आपको बताया था मैंने, ए है, 1949 में की गई थी। या ये भी किससे है? वामपंथी विचारधारा से संबंधित एक यूनियन, जो लेफ्टिस्ट हैं या जो मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट, ओके। तो वामपंथी विचारधारा से जुड़ी है UTUC। नाउ अगला देखिए क्या है, NFITU नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस किस वर्ष अस्तित्व में आई? ऑप्शन देखिए 1992, 95, 1998, 2000। तो इसका आंसर है देखिए 1995।
यह स्वतंत्र यूनियन का एक संगठन है, जो इंडिपेंडेंट यूनियंस है उनका एक कॉन्फेडरेशन है या उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। कब है इसका? तो आंसर बी 1995। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का औपचारिक रूप से आरंभ कब माना जाता है? ये एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि जो भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन है, इंडियन ट्रेड मूवमेंट, ट्रेड वो उसका स्टार्टिंग कब से माना जाता है? तो सबसे पहली ट्रेड यूनियन कब बनाई गई थी आपको पता होगा दोस्तों, आपको याद होगा AITUC कब बनाई गई थी? 1920 में। तो इससे यहाँ पे आप इसका आंसर लगा सकते हो कि 1920 से जो भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का औपचारिक एक फॉर्मल स्टार्ट बोला जाता है वो माना गया है, राइट। यहाँ पे देखिए, भारत में संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत AITUC की स्थापना के साथ 1920 में मानी जाती है। अंडरस्टूड? नाउ देखिए यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ, फिर से वही क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि स्थापना 23 जुलाई 1955 में की गई थी एक्चुअली, और औपचारिक रूप से 1957 में इसे कार्यशील बनाया गया था, राइट। यह RSS से जुड़ी हुई ट्रेड यूनियन है। INTUC किस दल से जुड़ी दोस्तों? ये भी हमने देखा था। INTUC किस राजनीतिक दल से जुड़ी है? ऑप्शन देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। आपको पता है INTUC किससे है? कांग्रेस पार्टी से। INTUC की स्थापना कब की गई थी? 3 मई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी ट्रेड यूनियन है और इसका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। अंडरस्टूड? AITUC देखिए दोस्तों, ये अगेन थोड़ा सा रिपीटेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये कब किया गया था? 1920 में, कम्युनिस्ट पार्टी से है। केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है 2023 तक? ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी 2023 में यहाँ पे डेटा है, या आप बोल सकते हो कि प्रेजेंटली सबसे बड़ी कौन सी सदस्यों की संख्या के हिसाब से ट्रेड यूनियन है? तो BMS, INTUC, AITUC, CITU। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है BMS, भारतीय मजदूर संघ, जो सदस्यों की संख्या अधिक है, सबसे अधिक है, और यह एक गैर राजनीतिक यूनियन मानी जाती है। हालांकि यह RSS विचारधारा से प्रभावित है, हमने कई बार देखा है इसको। CITU का फुल फॉर्म क्या है बताइए? सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियंस, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन। तो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट सेंट्रल, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस, राइट। सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस CITU, आपको पता है मार्क्सिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, CPM से। ये कब? 1970 में क्वेश्चन। HMS दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों, किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने 1948 में। ये सोशलिस्ट विचारधारा से ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन की कुल संख्या उनकी मान्यता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपको पता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होता है, श्रम मंत्रालय, उसके अंदर गवर्न होता है जितने भी लेबर से रिलेटेड जो है, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, राइट। INTUC का मुख्यालय दोस्तों यहाँ पे देखिए, केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में है INTUC का, आपको पता है। कौन सी ट्रेड यूनियन पूरी तरह से गैर राजनीतिक मानी जाती है? एक्चुअली ऑफिशियली जो है, क्योंकि ये क्या BMS क्या है, इट इज नॉट affiliated with any, it is independent trade union but influenced by RSS। CITU किससे है दोस्तों? ऑलरेडी ये देखा हमने, मार्क्सिस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखा, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता था। कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन भी थे, कुछ डीप में थे, कुछ फैक्चुअल्स थे। तो इस तरह से देखिए, ये इसमें 20 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन तो एग्जाम में जहाँ तक है पूछ ही लेगा। अगर ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से आपको मिल जाएगा, राइट। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि इसको थोड़ा सा स्पेशलाइज अलग से एक सेपरेट वीडियो के फॉर्म में दे देता हूँ। इसका PDF दोस्तों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जो व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप हमारा, जिसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ डाउनलोड और ऐप, वहाँ पे बहुत सारी कंटेंट है, टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियोज़, सारे जो एक्ट्स हैं उस पर बेस्ड, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है हमारे ऐप पर। तो जो भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, डाउनलोड करिए हमारे ऐप और हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है एग्जाम में, आप 1-1.5 महीने में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक बार वीडियोज़ देखिए, प्रैक्टिस करिए। ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड हैं और भी वीडियोज़ पे अपलोड होंगे, राइट। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है यूज़फुल है, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव को। तो चलिए, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों।